उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बीती रात से शुरू हुए आपदा की। तो पूरे राज्य में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई। केदारनाथ आपदा की बात करें तो यहां पर लिंचोली में भी एक शव को बरामद किया गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बुधवार की रात को बादल फटा था, जिसके बाद में यहां पर तबाही हुई और पैदल रास्ते तबाह हो गए। इस दौरान कई तीर्थ यात्री फंस गए, जिनका कल दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। अभी तक करीब 4000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और आज चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू होगा। अब तक 2670 यात्रियों को पैदल रास्तों के जरिए रेस्क्यू कर निकाला गया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, जबकि 737 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया और उन्हें भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ की 6 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, जबकि 2 बैकअप टीमों को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। केदारनाथ पैदल रूट भीमबली, रामबाड़ा और साथ ही लिंचोली पर पूरी तरह से रास्ता खराब हो चुका है, जिस वजह से यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर है और सीएम अधिकारियों से पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें हैं। कल शाम को 7 बजे तक, अंधेरा होने तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और 4000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। और आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। जो बचे हुए लोग हैं उनको भी बाहर निकाला जाएगा। तो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, सभी मौके पर मौजूद है और साथ ही कुछ टीमों को बैकअप पर भी रखा गया है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो भी राहत और बचाव कार्य कर सके। बुधवार को बादल फटा था केदारनाथ रास्ते पर और उसी दौरान ये हादसा होता है कि कई लोग फंस जाते हैं और लगातार परसों रात से ही लोगों को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया था। आज चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी और चिनूक के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। माना जा रहा है कि चिनूक के जरिए सभी लोगों को कम वक्त में ही बाहर निकाल लिया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते, भूस्खलन के चलते हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। खास करके कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ, रास्ते भी जाम हो गए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं केदारनाथ से, जहां पर बादल फटा, भूस्खलन हुआ और रास्ता बंद हो गया। तबाही का मंजर आज भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। केदार घाटी में सोनप्रयाग में बहने वाली सोन गंगा और साथ ही मंदाकिनी नदी में तेज उफान से दर्जनों गाड़ियां बही हैं। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंजर बहुत ही खौफनाक था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा नदी हो, मंदाकिनी नदी हो या फिर सोन नदी हो, सभी उफान पर हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई नदियां अपने खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही हैं। ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है और कई लोगों को उनके घर से कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट भी किया जा रहा है, ताकि अगर पानी का फ्लो और ज्यादा बढ़ता है या फिर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ में केदार घाटी से सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र का रुख कर लेते हैं। सतेंद्र, कल शाम को 7 बजे तक तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। अभी मौके पे क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं और कितने लोग हैं जिनके फंसे होने की आशंका है? बिल्कुल मनदीप, मैं आपको सीधे पहले वो तस्वीरें दिखाता हूँ। वो खौफनाक तस्वीरें हैं क्योंकि ये सामने आप देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी का उफान पे है और ठीक मंदाकिनी नदी के ऊपर ये वो पैच है सोनप्रयाग का, जो करीब करीब 150 से 200 मीटर का ये पूरा रोड वॉश आउट हो रखा है। लगातार यहाँ से ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। लेकिन आपको मैं वो दृश्य दिखाऊंगा कि वहाँ करीब भारी संख्या में लोग उस दूसरी छोर पे हैं और नदी किनारे किनारे इन पत्थरों से जंग लड़ते लड़ते लोग अभी
इधर को आ रहे हैं, यानी कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे किनारे आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी सोनप्रयाग की तरफ, जबकि प्रशासन सबको रोक रहा है कि आप रुकिए, आप सुरक्षित स्थानों पर रुकाया गया है और उस स्थान से आपको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन लोगों में सब्र की हम बात करें तो सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग अब अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पैच को पार कर रहे हैं, जिस पैच पे लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इन पत्थर गिरने के कारण आज अभी तक का जो रेस्क्यू का काम जो आज शुरू होना था, वो रेस्क्यू का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ लोग ये नदी के किनारे अपनी जान को जोखिम में डाल के इधर आ रहे हैं, यानी कि जो रेस्क्यू का काम आज अगर शुरू होने की बात करें तो वो अभी तक सिर्फ इसलिए ही शुरू नहीं हुआ क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे हैं। भले ही मौसम इस टाइम मौसम की बात करें तो मौसम साफ है, अगर पूरी केदार घाटी की बात करें तो देर रात थोड़ा बारिश आई थी, लेकिन उसके बाद से अगर सुबह से मौसम साफ है। और यहां तक की अगर बात करें कि क्योंकि आज यहां पे रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा ली जाएगी, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। कल करीब 4000 लोगों का रेस्क्यू कर, क्योंकि केदारनाथ से और अगर हम सोनप्रयाग तक की बात करें तो करीब 9 से 10 जो जगह है वहां से लगातार वो टूट रखी है। 9 से 10 जगह ऐसे हैं जहां रास्ता वॉश आउट हो रखा है, तो अलग अलग जगहों पे लोग फंसे हैं। तो इन लोगों को निकालने के लिए, इन यात्रियों को निकालने के लिए प्रशासन हर तरीके से यहाँ पे व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि देर रात जब बारिश आई उसके बाद रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया था और अभी तक सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हुआ कि आप देख सकते हैं अभी भी लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। और कई सतेंद्र, चार धाम यात्रा जारी है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ भी पहुंच रहे थे दर्शन करने के लिए, तो जिन लोगों के फंसे होने की आशंका है, क्या वो सिर्फ श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे या कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो फंस गए हैं? केदारनाथ की हम बात करें तो केदारनाथ में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे थे। और अगर हम बात करें केदारनाथ की तो केदारनाथ में क्योंकि रास्ते कुछ दिन पहले सब साफ था, मौसम बढ़िया था, सब कुछ ठीक था, तो इस कारण हजारों की संख्या में पर डे यहाँ से यात्री केदारनाथ जा रहा था और केदारनाथ से वापस आ रहा था। और केदारनाथ में अगर हम फंसने की बात करें तो यहाँ पे स्थानीय लोगों का रोजगार का जो साधन है, सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, वो भी केदारनाथ धाम में वो कई छोटी छोटी वहाँ दुकानें चलती हैं, वहाँ घोड़े कच्चर वाले यहाँ से निकलते हैं हजारों की संख्या में। तो ये रोजगार का भी एक बड़ा एक आयाम ये पूरा इलाके का रहा है। तो वहाँ पे अगर फंसने की बात करें तो ये जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ फंसे हैं, जो यात्रियों को तो भले कुछ यात्रियों को नीचे निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि अलग अलग जो छोटे छोटे जो पैच हैं उन पैचेस पे यात्रियों को रुकाया गया है। वो यात्री वहाँ फंसे हैं, उनको भले ही प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे सबसे जो बड़ी दिक्कत अब रेस्क्यू अभियान की आ रही, भले ही मौसम साफ है, लेकिन जो जहाँ से पहले के मुकाबले अब मौसम काफी ज्यादा ठीक बना हुआ है। जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया था कि सिर्फ कल सुबह 9 बजे तक के लिए अलर्ट है। आप नजर बनाए रखिएगा। सतेंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। केदारनाथ से कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर सोनप्रयाग तक पहुंचे। इन्हीं लोगों से जान लेते हैं, क्योंकि ये वहां पे काम करते थे, वहां पे डोली और उस डोली ले जाने कंडी और डोली का काम करते थे। क्या नाम है आपका? पदम बहादुर। पदम, किस तरह की हालात अगर हम बताएं, क्या हालात देखे हैं रास्ते में? रास्ते की हालत तो वैसे है सर, फाट रखे, आदमी वहीं दब रखे, सब होटल सब ऐसे हो रखा है। अच्छा। अब कल मुश्किल से केदारनाथ से यहाँ गौरीकुंड आया, गौरीकुंड से भी यहाँ पे बुरी हालत है सर। अच्छा। हाँ। तो कब पहुंचे थे गौरीकुंड? कल शाम को पहुंचा। और फिर वहाँ से अभी, क्योंकि यहाँ तो ऊपर से पत्थर गिरे, तो कैसे आपने? ऊपर से आया सर, वहाँ से वहाँ ऊपर से आया, तभी इतने जमीन फाटक है सर। अच्छा। हम बड़ा मुश्किल से रस्सी बांधा था, रस्सी बांधने वाला पेड़ भी ऐसे घूम रखा है। तो अभी दिक्कत है वहाँ पे? अभी दिक्कत है सर। तो अच्छा, रास्ते की बात करें तो कितनी जगह टूटा होगा रास्ता? 9-10 जगह सर टूटा है। लामबाड़ा से ऊपर पूरा टूट गया सर। और रामबाड़ा में जो पुल वगैरह है? हाँ, वहाँ दोनों पुल नहीं है सर। दोनों पुल नहीं है सर। नीचे वाले पुल जो नीचे वाला बना था वो है? हाँ, वो है सर जी। तो उसी से आना? हाँ, उसी से आना जाना है सर। 8-9 जगह टूट रखा है? हाँ, 8-9-10-12 जगह हो गया सर, बहुत जगह टूटा सर जी।
अच्छा, तो वहाँ पे कई लोग बताए कि मलबे में दबे भी है, ऐसा कुछ? हाँ बता रखे हैं, साइड से पूरा खत्म, पता नहीं है ऊपर होगी, बाकी भी ठीक नहीं है। अगर छानी कैंप की बात करें तो छानी कैंप में क्या स्थिति है अभी? वहाँ पर बुरा हाल है सर, बुरा हाल है। होटल जो थे वहाँ पे जो होटल वोटल कुछ भी नहीं है सर, हाँ पूरा दबा हुआ है। पत्थर से अब कोई आदमी का वहाँ लाश से निकाल रहे, वो भी हमने देखा। कोई अब खच्चर चला गया बोलते, कोई बोलते आदमी नहीं बोलते, ऐसा बोल रहे सर। कितने लोग बता रहे हैं वहाँ से मिसिंग है? ये कुछ भी अभी फाइनल नहीं है सर। हाँ कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत एकदम फिट बैठी चमोली के रहने वाले गिरीश पर, जो बुधवार रात को आई भीषण बारिश और लैंडस्लाइड के बीच में केदारनाथ धाम के लिए पैदल पड़ाव लिंचोली में फंस गए थे। दरअसल जब तेज बारिश के बीच में कुछ लोगों के बारिश में फंसे होने की सूचना आई तो एसडीआरएफ मौके पर दौड़ी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले गई। इस बीच एक व्यक्ति के चट्टानों के बीच में फंसे होने की जानकारी मिली, लेकिन बारिश, बिजली और साथ ही अंधेरे के बीच में खोजना काफी मुश्किल था। ऐसे में एसडीआरएफ के जवानों ने बुधवार के बाद में गुरुवार सुबह 4:30 बजे से खोज शुरू की थी। जिस जगह से मदद की पुकार आई वहीं की ओर टीम बढ़ी। एक बड़ी चट्टान के नीचे गिरीश फंसा हुआ था और लगातार 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सिर्फ गिरीश को खोज डाला, बल्कि उन्हें बाहर भी निकालने के लिए पूरी मशक्कत की गई। बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे फंसे हुए गिरीश को निकालना बहुत कठिन था। एक गलत मूव जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। बेहतर कोऑर्डिनेशन, हाई एल्टीट्यूड में रेस्क्यू का तजुर्बा, पेशेंट के बीच में तालमेल बैठाकर एसडीआरएफ के 9 जवानों की टीम ने 9 घंटे में कामयाबी हासिल की। गिरीश को निकालने के बाद में पास में बने हेलीपैड से हॉस्पिटल रवाना किया गया। दरअसल लिंचोली में ही एक स्थानीय व्यक्ति की मौत भी हो गई है। केदारनाथ आपदा के बाद में गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदार घाटी पहुंचे और आपदा के बाद में हालातों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने आपदा से नुकसान का पहले हवाई निरीक्षण किया और फिर उसके बाद में सीएम ने स्थलीय जायजा भी लिया। आपदा से नुकसान का भी उन्होंने जायजा लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। सीएम धामी ने वहां पर काम कर रहे अफसरों को तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए। दर्शन हो गया ना ठीक से? निकल जाएंगे। उत्तराखंड में बाढ़, बारिश से बने आपदा जैसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से पूरे हालात की जानकारी ली। यहां पर रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर और साथ ही 3 टैंकर ATF को भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। टिहरी गढ़वाल के आपदा प्रभावित क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से उनका हालचाल भी जाना, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सीएम ने घनसाली के जखनियाड़ी, नौताड़ का स्थलीय निरीक्षण किया और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं अधिकारियों को आपदा राहत काम में तेजी लाने के आदेश दिए। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को खतरे की जद में आए लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। सीएम जल्द ही पुल रास्तों को ठीक करने और साथ ही वैकल्पिक रास्ता बनाने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। वृष्टि होने से इस गांव में काफी नुकसान हो गया है। 3 लोगों की मृत्यु हुई है और जानमाल की काफी क्षति हुई है। मकान भी चले गए हैं, आसपास के पुल इत्यादि काफी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। और ये गांव क्योंकि पहले भी यहाँ पर आपदा आई हुई थी, 2014 में भी यहाँ आई है और फिर 10 साल बाद यहाँ पर आपदा की पुनरावृत्ति हुई है। इसका आकलन करने के लिए कहा है यहाँ से कि जो भी आकलन होने के बाद यहाँ का विस्थापन किया जाएगा और विस्थापन के लिए सारी कार्रवाई करने को जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। बाकी जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उन सभी को जो भी जरूरी सहायता है वो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
लगातार हो रही बारिश के चलते गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और लगातार नदी घाटों को कमजोर कर रही है। देर शाम यहां तक रौद्र रूप में बहते हुए गंगा नदी की तस्वीर सामने आई, जिसमें देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जलस्तर नदी का बढ़ गया है। गंगोत्री धाम में कैसा है नजारा, न्यूज 18 के संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मसूरी में भी भारी बारिश के बाद में काफी नुकसान हुआ है। मसूरी देहरादून रोड पर कोलू खेत के पास में भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रोड बंद हो गया। वहीं गलोगी धार पर भी रास्ता टूटने की वजह से रोड सक्रिय हो गई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर लगी रही, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से काम में दिक्कत आ रही है। मसूरी में लाइब्रेरी रोड पर बस अड्डे के पास भी रोड धंस गई है और ज्यादातर सड़कों पर दिक्कत हो रही है। भारी बारिश की वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें। अभी यहाँ पर जल निगम की एक पाइपलाइन है, पुरानी पाइपलाइन, उसके कारण जो है वो पाइपलाइन के कारण फटने की सूचना आई थी। उसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि सड़क केबिन हो गई है, नीचे की तरफ पूरा बैठ गया है। तो जल निगम जो है इस पे कार्य कर रहा है और एनएच की रोड है, एनएच वाले भी अपना कार्य कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो अगले 6 दिन लोगों को भारी बारिश से राहत मिलेगी। अब आगे 7 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसका पूर्वानुमान जताया। हालांकि सामान्य बारिश होती रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि अगस्त महीने में भी जुलाई जैसी ही बारिश होगी और वक्त वक्त पर मौसम ऐसा ही देखने को मिलेगा, जिसको देखते हुए अलर्ट भी जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 1 हफ्ते राहत रहेगी। या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है और इसी तरह यहाँ देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट भी आज अगर कह लें तो इसमें भी संभावना है कि एक आध जगहों में हैवी रेन्स यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो रेनफॉल अब कम है, लाइट मॉडरेट रेन्स मिलेगी मैनी प्लेसेस तक, आप कह सकते हैं अनेक जगहों तक में प्रदेश में, और वो सामान्य के आसपास की एक्टिविटी होगी। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा के लोगों से अपील की है। बलूनी ने लोगों से कहा है कि सड़क से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर मुझे बताएं। अगर किसी सड़क का काम रुका हुआ है तो मैं उसके बारे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बात करूंगा और जल्द ही मैं उनसे मुलाकात भी करूंगा। अनिल बलूनी ने लोगों से ये भी कहा है कि सड़क की समस्या को लेकर मुझे सोशल मीडिया के जरिए बताएं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूं। और बलूनी ने कहा कि गढ़वाल को विकसित करने में मेरा पूरा फोकस है। साथियों, चुनाव प्रचार के दौरान और उसके आगे पीछे भी बहुत लोग मुझसे मिला करते थे कि जो उनके गांव के मार्ग हैं, जो और बाकी जो मार्ग हैं, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण रुके ना होने के कारण वो उनमें काम नहीं बढ़ पा रहा है और वो सरकार के विचाराधीन है। साथियों, इस सब को देखते हुए मैंने पिछले दिनों जो हमारे सभी जिलाधिकारी हैं गढ़वाल लोकसभा के, उन सबको एक पत्र लिखा और उनसे जानना चाहा कि कितनी ऐसी सड़कें हैं, कितने ऐसे मार्ग हैं जो कि वन विभाग की क्लियरेंस के कारण रोके गए हैं। मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। केदारनाथ यात्रा रूट पर कांग्रेस की यात्रा चल रही थी, लेकिन यात्रा के केदारनाथ पहुंचने से पहले तबाही को बीजेपी ने देवता की नाराजगी बताया। बीजेपी का कहना है कि भगवान शिव भी नहीं चाहते कि कांग्रेसी केदारनाथ पहुंचे, इसलिए ये आपदा से भगवान ने यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को कांग्रेस की पदयात्रा पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचनी थी, लेकिन भारी बारिश से पैदल रास्ता जगह जगह टूट गया। केदारनाथ की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसे में शुक्रवार को कांग्रेस नेता पैदल चलकर केदारनाथ पहुंच पाएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है। लेकिन बीजेपी ने आपदा में भी सियासत का मौका खोज लिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भगवान शिव नहीं चाहते कि झूठी बातें करने वाले केदारनाथ आएं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस देवताओं पर राजनीति करती है।
इसीलिए देवता नाराज हुए हैं। बीजेपी इतने पर ही नहीं रुकी, ये भी कह डाला कि राम मंदिर नहीं बनाने वाले, मुस्लिम आरक्षण की बात करने वाले केदारनाथ आ रहे हैं। इसीलिए भारी बारिश से भगवान ने कांग्रेस की यात्रा पर ब्रेक लगाया है। वो देवभूमि है, इस देवभूमि में सब कुछ सामने ही दिखता है। तो अगर देवभूमि में रहकर भी हम राजनीतिक तौर पे राजनीतिकरण अपने धामों का करेंगे, अपने देवताओं का करेंगे, तो कहीं न कहीं देवता भी रुष्ट होते हैं। जिस तरह से इस यात्रा में विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा उनके भोजन की व्यवस्थाएं करी गई हैं, उनके जो बाबरी विध्वंस, जो राम मंदिर का विरोध करते थे, ऐसे लोग उस यात्रा में शामिल हुए हैं और मुस्लिम आरक्षण की बात जो करते हैं वो उस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो कहीं न कहीं भगवान भी इस चीज को देख रहा था और इसलिए इस यात्रा पे उनकी ब्रेक लगा है। बीजेपी ने केदारनाथ रूट के हालात और आपदा को भगवान शिव की नाराजगी बताई ताकि कांग्रेस नेता केदारनाथ न पहुंच सके। तो कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि सिर्फ धर्म के ठेकेदार वो ही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोगों की चिंता पहले है, अपनी बाद में, और ये बीजेपी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी का यह बयान कितनी बौखलाहट में दिया गया है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मौके पर इस प्रकार की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए और प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। कांग्रेस की यात्रा का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की यात्रा का समापन निश्चित रूप में केदारनाथ में ही होगा। भारतीय जनता पार्टी भूल जाए इस बात को। उनसे ज्यादा धार्मिक और भी लोग हो सकते हैं, वो ये धर्म का ठेका लेने की आदत को छोड़ दें। कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा केदारनाथ पहुंचेगी, ये बात कांग्रेस नेता साफ कह चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने आपदा को भगवान शिव की तरफ से लगा हुआ ब्रेक और नाराजगी बताकर कांग्रेस को बीजेपी पर हमले का एक और मौका जरूर दे दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोटद्वार के कालागढ़ इलाके की केंद्रीय कॉलोनी में 23 साल की एक महिला पर टाइगर ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला घर के बाहर जा रही थी, तभी घात लगाए बैठे टाइगर ने महिला पर पीछे से हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अस्पताल ले जाने से पहले ही महिला की मौत हो गई। महिला के शव का बेस अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। हरिद्वार में कांवड़ मेले को आखिरी दिन एसडीआरएफ के जवानों ने 3 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। कांगड़ा घाट और साथ ही बैरागी घाट पर दिल्ली और गाजियाबाद से आए कांवड़िए अचानक तेज बहाव में बहने लगे। कांवड़ियों को बहता देखकर गंगा घाट पर मौजूद एसडीआरएफ ने जवानों ने पानी में छलांग लगा दी और साथ ही काफी मशक्कत के बाद में तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बागेश्वर कैंपस में हुए बवाल में छात्र संघ अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष एनएसयूआई समेत 6 छात्र नेताओं की गिरफ्तारी अब सियासी रंग लेती जा रही है। कांग्रेस नेताओं के एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद में अब प्रदेश कांग्रेस भी छात्र नेताओं के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने छात्रों की गिरफ्तारी को पुलिस की एकतरफा कार्रवाई बताया, जिसके बाद में अब गुरुवार से कांग्रेसी कार्यकर्ता एसपी दफ्तर के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे।